चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। कह रहा है लेट ए इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ -4 -3 -2 0 1 3 4 और R अपना डिफाइंड है, R अपना डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ A, B बिलोंग टू साइलेंस मेंटेन करिए। कलेक्शन ऑफ A, B बिलोंग टू A क्रॉस A सच दैट B इक्वल्स टू मॉड A, B इक्वल्स टू मॉड A और अरे मैंने चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड। B इक्वल्स टू मॉड A और B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट बंद करते हैं। कह रहा है R इक्वल्स टू दिस, लास्ट रो फोकस रो, B अ रिलेशन ऑन A, B अ रिलेशन ऑन A, then find the minimum number of elements, find the minimum number of elements that must be added to the relation R, so that it becomes reflexive and symmetric, अब देखो सबसे पहले तो R के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, है ना। तो R के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो R के एलिमेंट्स होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, या तो B मॉड A हो जाए या फिर B स्क्वायर A प्लस 1 हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से बारी बारी से रखते हैं। पहले B मॉड A, है ना। तो अगर आप A को -4 रख रहे हो तो B क्या हो रहा है, 4, बोलो, ठीक है ना। इनफैक्ट दोनों में रखते जाओ एक साथ, ठीक है ना। तो B को यहाँ A को यहाँ -4 रख रहे हो और यहाँ -4 रख रहे हो, तो सेकंड से तो कुछ नहीं मिला, फर्स्ट से मिला, ठीक है। फिर रखते हैं A को -3, तो फर्स्ट में रखते हैं A को -3, तो B क्या हो गया अपने पास, 3, है ना। B हो गया अपने पास 3 और दूसरे वाले में -3 रखो तो कुछ ना मिला, ठीक है ना। फिर उसके बाद A को रखते हैं -2, तो B हो गया 2, ठीक है। हाँ अच्छा 2 है ही नहीं, सॉरी ये वाला फिर नहीं हो पाया, ठीक है ना। फिर रखते हैं, अच्छा दूसरे वाले में A को -2 रखा तो भी कुछ नहीं मिला, है ना, ध्यान दो। फिर उसके बाद फिर रखते हैं A को 0, तो A को 0 तो B अपना क्या मिला, 0, और दूसरी जगह A को 0 रखें तो B क्या आया, 1 और -1, लेकिन -1 इसमें मौजूद नहीं है, तो एक और आ गया 0,1, ठीक है। फिर रखते हैं A को 1, तो A को 1 रखेंगे तो 1,1 और दूसरी तरफ रखा 1 तो B स्क्वायर फिर 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर A को रखते हैं 3, तो A को रखते हैं 3 तो B आ गया 3 और दूसरी जगह रखा तो आया 4, यानी कि फिर B आ जाएगा +2 और -2, है ना। लेकिन +2 तो नहीं है, -2 है, तो एक और एलिमेंट आ गया 3,-2, ठीक है ना। कहाँ तक रख चुके, 3 तक। और अब रखते हैं 4, तो 4 रखेंगे तो B अपने पास क्या आ गया, एक सेकंड, B अपने पास फर्स्ट वाले में रख रहे हैं तो फिर आ गया 4,4 और सेकंड वाले से तो कुछ नहीं मिलना। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 3 6 2 8।
ठीक है, अब क्या कह रहा है ना, फॉर द रिलेशन टू बी, नाउ फॉर द रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, फॉर द रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, फॉर द रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, देखते हैं क्या क्या ऐड करना है ना। तो क्या क्या ऐड होगा बताओ। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दस दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर, मतलब अब एक न्यू रिलेशन क्रिएट होगा और मिनिमम एलिमेंट्स ऐड करके हम इसको क्या बना दे, रिफ्लेक्सिव। तो ये तो लल्लू हुआ, ठीक है ना। क्या है, -4 सॉरी माइनस, कौन कौन अपने आप से मैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, 1 1 हो रहा है और 3 3 हो रहा है, 4 4 हो रहा है ना। तो मिसिंग क्या रहा, -4 -4 -3 -3 -2 -2, ठीक है ना। और बाकी दो है, 0 1 3 4 तो था अपना, ठीक है ना। तो कितने एलिमेंट्स जोड़ने पड़ गए, 3। अब देखते हैं, नाउ फॉर द रिलेशन टू बी, फॉर द रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, फॉर द रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। तो देखो यहां पर सीधा उल्टा पलट के देखते हैं, तो इसके लिए तो दिक्कत ही नहीं है, बोलो ओके ओके, सॉरी इसके लिए सोचना पड़ेगा, इसके लिए। अच्छा, ये फर्स्ट वाला भी तो गड़बड़ है ना। हाँ देखो कहाँ कहाँ ओके है, देखो इसमें 0 0 में ओके है, 1 1 में ओके है, 3 3 में ओके है, और बाकी किसी का पेयर मौजूद नहीं है। तो सबका रिवर्स वाला देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 -4 है कि नहीं, 3 -3, 4 -4, 3 -3, 1 0 और -2 3। देखो हर क्वेश्चन आपको यही सजेस्ट करेगा कि बस ऑर्गेनाइज रहना है, ठीक है ना। और एक बार ये मुझे लगता है 20-25 होंगे अपने इलस्ट्रेशन, तो आज के बाद एक बार रीसॉल्व मारना पूरा, तो अपने आप एक माइंडसेट बन जाएगा। और फिर क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल, पुराना कुछ पेंडिंग है तो अभी रोक दो, और एज सुन एज पॉसिबल PYQ को वाइंड अप कर देना, ठीक है ना। एक बार PYQ का कवरेज हो गया मतलब समझो काम खत्म, ठीक है ना। PYQ में शायद रिलेशन अलग से नहीं है, वो फंक्शन के साथ मिक्सड है, तो वो तो मार्क कर करके कर लेना जितने रिलेशन के होंगे। अभी फंक्शन को टच मत करना, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट कह रहा है, एक क्वेश्चन है, लेट द रिलेशंस, लेट द रिलेशंस R1 and R2, R1 and R2 on the set X equals to 1 2 3 up to 20 be given by अपना R1 एक तो डिफाइंड है, देखो क्या R1 डिफाइंड है, देखना, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट 2x minus 3y equals to 2, एंड जो अपना R2 है वो डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ ordered pair x, y such that -5x plus 4y equals to 0, ठीक है ना। अब कह रहा है, if capital M and capital N be the minimum number of elements, be the minimum number of elements required to be added
in R1 and R2, in R1 and R2 respectively, in order to make the relation symmetric, in order to make the relations symmetric, then find m plus n. ठीक है, अब देखो ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बात बना रहा है बस, ठीक है ना। इसमें बस केयरफुल रहना है कि वैल्यूज कैसे लिखें, ठीक है ना। अब जैसे देखो सबसे पहला अपना क्या है कि 2x माइनस 3y, बात नहीं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। और सेट क्या है अपना x 1 से लेकर 20 तक, मतलब इनपुट के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है 1 2 3 अप टू 20, ठीक है ना। अब यहाँ अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो कि मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होता है उसको सही से देखना है, ठीक है ना। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे ज्यादा बेटर क्या दिख रहा है, 3y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। कितने लोग बात समझ गए, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे हर हाल में आपको x माइनस 1 अगर सोच रहे हो तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यस और नो। तो x माइनस 1 सोच रहे हो तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहला जो x लोगे वो क्या लोगे 4, है ना, और फिर 3 की AP, तो 4 7 10 13 16 और 19। बस अब इसमें देख लो कि सारा सेलेक्ट होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि y भी तो फिर इसी में रहना चाहिए। बोलो x टू x है, कैपिटल X टू कैपिटल X है। तो अब यहां से देखो तो पहले केस में फिर y हमें क्या मिल रहा है, देखो 3 का मल्टीपल ले रहे हैं तो फिर यहां से सब मिलता जाएगा, है ना। लास्ट वाला देखते हैं बस, हाँ क्यों आएगा, बस सबसे छोटा वाला लिया फिर आगे 3 की AP चला ली, वो कैसे आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर जब हम यहां रख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तो कटता जा रहा है ना। बस ये देखना है कि 2 कुछ विलन वाला रोल ना प्ले कर दे, ठीक है ना। तो बड़ी वैल्यूज पे ही देखते हैं, तो बड़ी वैल्यूज पीछे से देखो तो 19 रखने पे क्या हो रहा है 12, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे आ गए, ठीक है ना। अब मतलब R1 के लिए हम क्या बोल देंगे, R1 अपना क्या क्या कलेक्शन हो जाएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं R1 में, है ना, हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, है ना, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहां पर क्या करते हैं, दूसरा को लेते हैं 5x इक्वल्स टू 4y। अब फिर अपने पास चॉइस है, या तो हम x को ले रहे हैं तो 4 का मल्टीपल ले लें, या y को ले रहे हैं तो 5 का मल्टीपल ले लें, है ना। तो बेटर है 5 का ले लेते हैं। तो y को लेंगे तो यहां पर y क्या हो जाएगा, बोलो, y हो जाएगा अपने पास 5 10 15 और 20, है ना। अब बस देखते हैं कहीं उस सेट से बाहर ना हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए जब आप 20 रख रहे हो तो लास्ट क्या हो रहा है 16, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमें ये मिल गया, ये किसका ऊपर वाला किसका, ये किसका आइडिया दे रहा है R1 का, है ना, और ये किसका आइडिया दे रहा है R2 का। अब हमें रिलेशन को क्या रखना है, इन ऑर्डर टू मेक रिलेशन सिमेट्रिक, मतलब खुद से क्या हो जाए, मैप हो जाए, बोलो। तो यहां पर जितने भी हैं वो सब अलग अलग आ रहे हैं, नहीं समझे। आप जो भी रख रहे हो x जो रख रहे हो उसके लिए y अलग आ रहा है ना, और यहां जो रख रहे हो y उसके लिए x अलग आ रहा है। इसका मतलब हर एलिमेंट फिर अपने आप से, नहीं समझ आ रहा है, हाँ क्या होगा बताओ, फिर आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा 10, 6 यहां से और 4 यहां से, है ना। बेसिकली हम m के लिए क्या कह सकते हैं 6, और n के लिए क्या कह सकते हैं 4, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 6 जो एलिमेंट्स हैं उसमें कोई भी अपने आप से मैप नहीं हो रहा, ठीक है ना। और आप चाहो तो यहां पे इसको x और y को इक्वेट करके देख सकते हो, नहीं समझे, अपने आप से मैप कब होगा, x और y को इक्वेट करके देखो। तो x और y को इक्वेट करके देखो, यहाँ एक रेफर कर लेते हैं, वो भी अलग से फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3x इक्वल्स टू 2x माइनस 2,
x क्या आ जाएगा -2, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, m का 6 और n का 4। तो अपने से पूछा क्या था, m + n, तो m + n हो गया 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये मैं दिखाने की कोशिश करूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, ठीक है ना। फिर लिखो, एक क्वेश्चन है, लेट a = 1 2 3 4 5, कह रहा है लेट r be a relation, let r be a relation on a defined by x r y if and only if x r y if and only if 4x < 5y। अब देखो यहाँ नया तरीका हो गया पूछने का, लेकिन चीज वही है, 4x < 5y, ठीक है ना। मतलब ये घुमा फिरा क्या कहना चाह रहा है, ऑर्डर्ड पेयर x, y इस रिलेशन का एलिमेंट तभी होगा जब वो इस इनइक्वालिटी को कर रहा हो सैटिस्फाई। इतना घुमा फिरा के ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। क्यों, x r y का मतलब क्या बताया था, इसका फील क्या होता है, x y बिलोंग टू r, है ना। अब इसका लैंग्वेज कंप्लीट करते हैं। लैंग्वेज कह रहा है लेट m be the number of elements, let m be the number of elements in R and n be the minimum number of elements from A cross A that are required to be added to R to make it a symmetric relation, then m + n is। बता फाइनली कितने लोग आए, 25। बढ़िया। देखो जिनका नहीं आया, देखो अब यहां पर R में जो एलिमेंट्स डालने हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 4x < 5y, ठीक है ना। तो 4x < 5y, तो देखो यहां से हम x की पॉसिबिलिटी बनाते जाते हैं, ठीक है ना। तो x की पॉसिबिलिटी बनाते जाते हैं, तो जरा देखो यहां से देखो, जैसे ही आप यहां पर x रखोगे तो आपको y दिखना शुरू हो जाएगा, या y रखोगे तो x दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे सपोज आपने x रखा, तो x को अगर 1 रखा तो ये आपको फिर क्या फील करा रहा है, 5y > 4, यानी कि y > 4/5। तो आप देखो इसके साथ पांचों आ जाएंगे, बोलो y > 4/5 मतलब 1 2 3 4 5। तो यहां से हमें क्या फील हुआ, 1 1 1 2 से लेकर 1 5, ठीक है। फिर एक बार रखते हैं 2 x को, तो जैसे x को 2 रखा तो अब ये क्या बन रहा है, 5y > 8, यानी कि y > 8/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 2 ऑनवर्ड्स। तो यहां पर आपको क्या मिला, 2 से लेकर 2 5, फिर रखो 3, है ना। तो यहां से आ गया 5y > 12,
ठीक है ना। तो यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 12/5 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 ऑनवर्ड्स, है ना। तो 3,3 से 3,5, फिर इसके बाद 4 रखते हैं, तो ये क्या है 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 16/5, तो 3 पॉइंट समथिंग से। तो यहाँ से ये क्या आ गया 4, 4, 4, 5, 5 तक ही है ना। हाँ, और फिर उसके बाद नहीं 5 रखने पर तो सीधा 5 ही आएगा ना। 5 4 रखेंगे इक्वल्स टू आ जाएगा ना। क्या हाँ 5 4 रखोगे आपने इक्वल्स टू की कंडीशन में तो नहीं रखी है। रुको ना, 4 रखा तो अपना क्या आया, 4 रखने पे आया y ग्रेटर देन इक्वल टू 16/5। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 16/5 क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। अरे इरिटेट कर, हट, आगे मुझे लिखने तो दो सही, ठीक है। अब जब 5 रखा तो 5 पर ये क्या बन गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में क्या आ जाएगा 5 4 और 5 5, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लेट m बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। तो देखो यहां से देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो यहां पर आ गया, बात नहीं, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 2 और 2, है ना। तो कितना हो गया 5 4 9 3 12 4 16, m तो आ गया अपना 16। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि इनमें जोड़े जाएं जिससे कि ये क्या हो जाए सिमेट्रिक। बोलो, तो सिमेट्रिक के लिए पहले देखो कहां तक मामला डन है, 1 1 ओके, है ना, 1 2 नहीं अलग से लिख ही लेते हैं, सारे सोच लो, है ना। तो जब एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो यहां से चला है, 1 1 ठीक है, 1 2 2 1 नहीं है, बोलो, तो 2 1 1 3 3 1 नहीं है ना, 1 4 4 1 1 5 5 1, ठीक है। अब 2 2 से चलते हैं, 2 2 ओके, 2 3 3 2 नहीं है ना, 2 3 2 4 4 2 भी नहीं है ना, और 2 5 5 2 भी नहीं है। फिर यहां से चलते हैं, 3 3 ओके, 3 4 4 3 भी नहीं है ना, फिर 3 5 5 3 भी नहीं है, ठीक है। फिर 4 4 ओके, 4 5 5 4 ओके, 5 5 ओके, है ना। तो इतने एलिमेंट्स अगर हम जोड़ दें तो फिर अपना जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक बन जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हुआ, 3 4 और 4 8 1 9, तो n की वैल्यू हो गई 9। तो देयरफॉर m प्लस n आ गया 20। कितने लोग पूरे करेक्ट थे, ठीक है। करते करते हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें पेस स्लो कर दिया, आराम आराम से कर रहे हैं। एक बार ग्रिप आ जाए तो एक क्वेश्चन अपना पक्का है। लिखो, फिर है, बात नहीं, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3। इस बार फिर सब लोग आंसर देने की कोशिश करना। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 100। फर्दर कह रहा है लेट r बी अ रिलेशन, let R be a relation on A defined by, let R be a relation on A defined by x comma y belong to R if and only if 2x equals to 3y। अब कह रहा है let R1 be a symmetric relation on A such that ऐसा लिखा हुआ है R, ये सिंबल क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, R इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R1, ठीक है ना। एंड द
number of elements and the number of elements in R1 is n. Find the minimum value of n. Find the minimum value of n. अब देखो चलो क्या है 2x इक्वल्स टू 3y, ठीक है ना। तो अब 2x इक्वल्स टू 3y का मतलब पहले देखते हैं इसके एलिमेंट्स क्या क्या। तो आप फिर से x को क्या रख पाओगे 3 का, सॉरी y को क्या रख पाओगे 3 का मल्टीपल, सॉरी उल्टा बोल रहे, y को अगर रख पाओगे तो 2 का मल्टीपल और x को रख पाओगे तो 3 का मल्टीपल, ठीक है ना। तो चलो x को ही रखते हैं। तो x को रखना शुरू किया तो x यहां से क्या क्या आएगा, सबसे पहला क्या आ रहा है 3 और 3 की एपी चलेगी क्या 6 9, लास्ट कहां तक 99, ठीक है ना। और सोच के देखो इसमें बराबर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बराबर करो तो फिर वो 0 ही आ रहा है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी चीज अपने आप से मैप नहीं हो रही है, ठीक है ना। और अब सोचो तो इसका मतलब 3 डालोगे तो कुछ और मिलेगा, 6 डालोगे तो y कुछ और मिलेगा। तो इसका मतलब सब एलिमेंट जो है वो a, b पैटर्न का है जिसमें a और b आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सारे के हमें b, a चाहिए, बोलो है ना, ठीक है ना। तो सारे के हमें b, a चाहिए। तो सबसे पहली बात तो अपने रिलेशन में एलिमेंट्स क्या हुए सोचो जरा। चलो एक काम करता हूं, मैं अपना जो r है उसको लिखता हूं मैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। तो r को मैं लिखता हूं तो क्या बोलेंगे, जैसे 3 रखा है ना, तो 3 पर ये क्या आया 2, बोलो, ठीक है। फिर 6 रखा तो 4, ठीक है ना। फिर 9 रखा तो 6, तो देखो अरे सॉरी 9, 6। अब देखो ये 2 4 6 वाली एपी चल रही है, नहीं समझ आए, है ना। 2 4 6 वाली एपी चल रही है और यहां पे 99 रखा तो 66, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो इसमें चूंकि सिमेट्रिक का ध्यान रखना है ना, तो सबसे पहला तो हमें देखना है कि क्या इसमें a, b के साथ b, a मौजूद है, बोलो। तो नहीं है, a, b के साथ b, a मौजूद नहीं है। तो अब जब हम R1 को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, तो इतने सारे एलिमेंट तो आ ही जाएंगे, कौन से 3, 2 से लेकर कहां तक 99, 66। और अब सबका पलट के भी लिखना पड़ेगा, मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा, सबका पलट के भी लिखना पड़ेगा। तो 2, 3 है ना, 4, 6 और लास्ट कहां तक 66, 90, है ना। ये अच्छा, इसके साथ हम और भी रख सकते हैं लेकिन हमें मिनिमम कह रहा है। तो nr1 लीस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा 33 प्लस यानी कि 66, ठीक है। कितने लोग पूरे करेक्ट थे, बढ़िया। फिर देखो एक और पूछने का तरीका देखो, देखो कह रहा है बात नहीं, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 20। फिर फर्दर कह रहा है लेट R1 and R2 be two relations on A. R1 and R2 be two relations on A such that अब R1 देखो क्या डिफाइन कर रहा है, R1 अपने को डिफाइन कर रहा है collection of A comma B such that B is divisible by A,
B इज डिविजिबल बाई A, और R2 एक रिलेशन है जो कह रहा है कलेक्शन ऑफ A, B सच दैट A इज एन इंटीग्रल multiple of B. A is an integral multiple of B. Then find the number of elements. Find the number of elements in R1 माइनस R2। हेल्प कर देता हूं। देखो, मान लो कि एक चीज लिखी है A माइनस बी, एक चीज लिखी है A माइनस बी सेट के फॉर्मेट में, तो इसका फील क्या होता है पहले देखो, तब फिर आप सही आंसर कर पाओगे। A माइनस बी का फील क्या होता है? हाँ बिल्कुल, है ना। वेन डायग्राम पे देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ देखो, अब मान लेता हूं मैं कि ये सेट अपना A है, ये सेट B है, और हमें A माइनस बी का फील लेना है। तो A माइनस बी का मतलब होता है A बट नॉट B, A बट नॉट B मतलब कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा नहीं। तो A माइनस बी इज इक्विवेलेंट टू, अगर आप देखो तो A इंटरसेक्शन B डैश, यस और नो? A माइनस बी इज इक्विवेलेंट टू A इंटरसेक्शन B डैश। और इसको निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है? हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी निकालना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका होता है NA में से N A इंटरसेक्शन B भगा दो, NA में से NA इंटरसेक्शन B भगा दो। ठीक है ना। अब एक चलो देखते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 गिनते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1। अच्छा, हमें जो चाहिए विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2, बात नहीं R1 माइनस R2। तो हम क्या दिमाग लगा के बैठे हुए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 में से हम किसको भगा दें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है ना। तो अब जरा देखना, तो हम अगर R1 की बात करें तो क्या होगा? R1 का मतलब क्या है? B इज डिविजिबल बाई A, है ना। तो B A से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो B A से डिविजिबल है मतलब B A का मल्टीपल है, बोलो है ना। ठीक है ना। तो B A का मल्टीपल है, तो आप सोच के देखो, जैसे आप 1 रखोगे तो B तो कुछ भी रख पाओगे, नहीं समझ आए? 1 से लेकर कहां तक? 120 तक। फिर जैसे ही आप B2 ले रहे हो तो फिर 2 से लेकर 220 तक, ये गैप के साथ होगा नहीं। 2 4 2 6 लिखने की जरूरत नहीं, मेन तो हमें काउंटिंग करनी है ना। 2, 20। फिर उसके बाद 3 रखोगे तो, है ना, 3 6, लास्ट क्या? 318। फिर उसके बाद 4, तो 4 8 से 420। फिर 5, तो 5 10 से 520। फिर 6, तो 6 12 6 18, है ना। फिर उसके बाद 7, तो 7 दैट्स इट, है ना। हाँ 14, सॉरी, 7 14। फिर 8 16। फिर 9 18। और फिर 10 20। और यहां के बाद अब सारे एक मतलब खुद से भिड़ेंगे नहीं। 11 12
ये थोड़ा सा जो है ना, यही मैच्योरिटी चाहिए। अब यहाँ माइंड में ये नहीं चाहिए इतना कौन लिखेगा, नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 12 से लेकर कहां तक 20 ये अपना R1 तैयार है, ठीक है ना। तो जरा देखो तो n R1 कितना आया, 20 प्लस 10 प्लस 6 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2, पक्का ना 10 तक, हाँ ठीक है 10 तक पहुंच चुके हैं। अब फिर इसके साथ 10, ठीक है। ये कितना आ गया अपना 66, ठीक है। अब R2 क्या कह रहा है, तो R2 हो गया a, b such that a is an integral multiple of b। तो अब पूरा R2 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, R1 इंटरसेक्शन R2 चाहिए, नहीं तो R1 इंटरसेक्शन R2 का फील क्या होगा जरा देखो तो देखो R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब B इज डिविजिबल बाई A एंड A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B। दोनों एक साथ कब होगा, जब सेम भिड़ रहे हो। देखो क्या मजेदार है ना, डबल मेहनत नहीं करा रहा, ठीक है ना। तो जब सेम भिड़ रहे हो, तो सेम भिड़ रहे हो, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा फिर, बोलो 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 से लेकर पूरा 20 20, ठीक है ना। अब आप देखो तो आपको क्या चाहिए, n R1 माइनस n R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है ना। तो n R1 यहां पर आप n R1 इंटरसेक्शन क्या बोलोगे R2, कितना बोल रहे हो 20, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर n R1 माइनस R2 n R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 66 और माइनस 20 यानी कि 46, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, कितने लोग कर लिए थे ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बात नहीं, इफ A इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ X बिलोंग टू Z प्लस, एक्चुअली Z इज टेकन फॉर इंटीजर, तो Z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, सच दैट X लेस देन 10 एंड X लेस देन 10 एंड X इज a multiple of 3 or 4, X is a multiple of 3 or 4, ठीक है ना। जहां बोल रखा है कि Z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। कह रहा है फाइंड the total number of symmetric relations on A. Find the total number of symmetric relations on A. देखो सबसे पहले यहां सेट A क्या फील हो रहा है, तो सेट A फील हो रहा है 3 और 4 ना, तो 3 4 6 8 और 9, ये 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। धत सब भूल भाल गए आप लोग, एक दिन में ये हाल है। देखो अब यहां पर सबसे पहले A क्रॉस A फील तो करो, रुकना, A क्रॉस A फील तो करो, तो फील करोगे तो क्या होगा जरा देखना, ध्यान दो, सेम से भिड़ाओ सारा, है ना। 3 3 चलो पूरा लिख ही देते हैं इसमें, 3 3 4 4 6 6 8 8 9 9, ठीक है ना। और अब इसके साथ वो पेयर बना के 3 4 4 3, याद है ऐसा,
है ना। तो अब सोच के देखो इस तरह के यहां कितने पेयर्स बनेंगे। पहले ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट्स कितने, 25 बोलो, जिसमें से 5 तो ये हुए, है ना, और ये इस तरह के 10 पेयर्स, है ना, है कि नहीं? हाँ, अब हमें क्या ढूंढना है, इसमें से क्या क्या ले लें कि वो क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। तो देखो आपको इन सब के लिए 2-2 रास्ते खुले हैं, याद आ गया, है ना। और ये जो पेयर्स है इनके लिए एक एक रास्ता खुला, नहीं 2-2 रास्ता खुला है ना पूरे पेयर के लिए, या तो ये आएंगे या नहीं आएंगे, बोलो है ना। तो इसका मतलब आपको क्या फील हुआ कि जो अपना आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 2 की पावर तो इधर से आ गया 5 और उधर से पेयर्स कितने हैं 10, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 15। और डिसअपॉइंटिंग ये है कि आप में से कोई इस आंसर के आसपास भी नहीं, है ना, रीसॉल्विंग नहीं हो रही, ऐसी तैसी हो जाएगी एकदम, सब मेरी मेहनत पे पानी फिरेगा। तो ये यहां तक मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्वेश्चंस काउंट करने पे फ्रेम हो रहे हैं, खूब सारे, सब जेई का सोर्स है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कराया, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से एक नई चीज होगी, ये कितने लोग का आंसर आ गया था, रीसॉल्व मार ही नहीं लो तुम लोग। और चलो अब यहां से अब एक नई चीज लिखो, थोड़ा केयरफुल रहना। क्वेश्चन है L है सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस, बात नहीं, केयरफुल रहो थोड़ा, नई चीज है तो एक बार को पकड़ना होगा, पकड़ लिया फिर क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। L है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, और कह रहा है R इज अ रिलेशन, R is a relation on L where R is a relation on L where R equals to collection of A comma B such that A is perpendicular to B, है ना, बात नहीं करो, ठीक है। तो अब हमें यहां पे फिर से हम उस वाली चीज पे आ गए कि 3 चीजों पे टिक मारना है, टिक और क्रॉस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कौन बात कर रहा है, मत करो, टिक और क्रॉस, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या है, अब यहां जो रिलेशन है उसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट होगा। पहले तो ये ए और बी क्या है, लाइंस है, किसको बिलोंग करें, कैपिटल एल को, है ना। तो एक इसके वर्किंग का तरीका होता है, बस पहले इसको ध्यान से 2-3 क्वेश्चन से समझिए, फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, अरे ध्यान दो, वही ऑर्डर्ड पेयर अपने आर में आएगा जिसके दोनों लाइंस, भाई ए और बी क्या है, लाइंस है, तो वही ऑर्डर्ड पेयर अपने इसका एलिमेंट होगा जिसमें वो जो दोनों चीजें लिखी है वो ऐसी लाइंस है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो अब आप सबसे पहले तो विजुलाइज करो कि यहां तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो अभी तक तो हम काउंटेबल पे थे, सारा लिख लेते थे, वहां से सॉल्व कर लेते थे, ठीक है ना। तो यहां पर इसको कैसे पकड़े, है ना। तो अब इसका पेन चलाना बंद करो और पैटर्न देखो क्या मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो हम इसको आर्बिट्ररी पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आर्बिट्ररी कैसे, तो जरा देखना, मैं यहां एक चीज लिखूंगा, x, x बिलोंग टू R, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। रुको ना, अभी बोलना नहीं, पहले क्राइटेरिया बना रहा, ठीक है ना। अब सुना, x, x बिलोंग टू R, जहां x क्या है, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ L। हमेशा पहले ढूंढा करो कि रिलेशन किस से किस तक जा रहा है, वो सेट क्या है, तो यहां सेट क्या रोल कौन प्ले कर रहा है, L।
तो आपको क्या करना है, उसको बिलोंग करता हुआ एक आर्बिट्ररी एलिमेंट सोच लेना है x, जो कि हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब x क्या हुआ, हर वो लाइन जो उस प्लेन में है, ठीक है ना। और फिर आपको क्या देखना है कि x अपने आप से रिलेट हो रहा है क्या, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू तो रिफ्लेक्सिव है, फॉल्स तो नहीं है। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, क्योंकि वो हर x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर क्या देखना है, सिमेट्रिकली x, y बिलोंग टू r इंप्लाइज y, x बिलोंग टू r, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। यहां क्या है, वो मैं मेथड सिखा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहां पकड़ना है ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू हो गया तो हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक है। फॉल्स हो गया तो हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, xy बिलोंग टू r एंड yz बिलोंग टू r, दिस इंप्लाइज xz बिलोंग टू r, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, है ना। अगर ये ट्रू है तो ट्रांजिटिव है ना, और अगर फॉल्स है तो ट्रांजिटिव नहीं है ना। किसी भी क्वेश्चन में क्राइटेरिया यही होगा। अब यहां इसके हिसाब से पकड़ते हैं, तो x, x बिलोंग टू r का मतलब x इज परपेंडिकुलर टू x, ये तो क्या हुआ, फॉल्स, मतलब यहां क्रॉस। फिर इसका मतलब क्या हुआ, x इज परपेंडिकुलर टू y इंप्लाइज y इज परपेंडिकुलर टू x, ट्रू, मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक, है ना। और यहां पे क्या हुआ, x इज परपेंडिकुलर टू y एंड y इज परपेंडिकुलर टू z इंप्लाइज x इज परपेंडिकुलर टू z, ये फिर से फॉल्स। इनफैक्ट ये तो पैरेलल हो जाएंगे, नहीं प्लेन में है ना, तो पैरेलल भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इसका मतलब ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब इस थोड़ा इस पैटर्न पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। और फिर ये जैसे पैटर्न कवर हुआ फिर अब हम सीख गए, ठीक है। जैसे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द इंटरवल, बात नहीं, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द इंटरवल क्लोज 0 से π/2 ओपन बाय x ry, if and only if x ry, if and only if sec square x minus sec square x minus tan square y इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अभी अपना रिलेशन है, और फिर से वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक करना है, ठीक है। एक देखो क्या करते हैं बारी बारी से, यहाँ एक्स वाई ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो उसको नहीं छेड़ते हैं। क्या होगा, ए बिलोंग टू आर, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। अब इसको यहाँ पकड़ते हैं, ए बिलोंग टू आर मीन्स सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या आ जाना चाहिए, 1, जो कि है, बोलो। तो मस्त यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। फिर अब सिमेट्री के लिए देखते हैं, ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज क्या, बी ए बिलोंग टू आर, सॉरी बात नहीं, ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, ठीक है। अब चलो यहां सोचते हैं, तो ए बी बिलोंग टू आर का मतलब सेक स्क्वायर, और ये ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। फर्स्ट वाला क्या आया था, ट्रू, है ना। इसके लिए अब देखते हैं,
तो देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी क्या दे रखा है 1, और इससे हम क्या लाने की कोशिश करें, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। तो यहां से अब इसको आप लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ यहां से, तो उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया 1, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ रहे हैं सब लोग? अब ट्रू बोले तो सिमेट्रिक में भी टिक हो गया, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो देखो ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, ठीक है ना। तो देखो यहां से ए बी बिलोंग टू आर का मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी 1, और बी सी बिलोंग टू आर का मतलब सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1, और हम यहां से क्या करना चाह रहे हैं, बी को एलिमिनेट, है ना। तो दोनों को कर देते हैं ऐड, तो जैसे ही ऐड करोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर बी और माइनस टेन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2। अब देखो सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी क्या हो गया 1, तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब परफेक्ट, ये भी ट्रू, तो ये भी ट्रू, मतलब फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव को भी ओके। इसका मतलब यहां से एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन, जो भी अपना सेट था, सेट क्या था, आर इज अ एज एन, चलो ऑन की जरूरत नहीं, वो तो क्लोज जीरो से पाई बाई टू ओपन। हाँ बोलो बात नहीं सुनो। फिर नेक्स्ट है साइलेंस, कह रहा है लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन defined on n, be a relation defined on n as a r b is defined on n as a r b if 2a plus 3b, if 2a plus 3b is a multiple of 5, ठीक है ना, a b belong to natural multiple of 5, है ना। अब फिर वही ये तीन चीजें, रिफ्लेक्सिव टिक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 1 मिनट के अंदर आंसर दीजिए। चलो देखो, अच्छा अब आप सिनेरियो समझने लगे हो, है ना। तो अब उतना ट्रू फॉल्स ये सब लैंग्वेज नहीं देखते हैं, है ना। बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे हैं कि 2x प्लस 3x मल्टीपल ऑफ 5, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, नहीं, मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, ये ट्रू है, बोलो हाँ है ना। मतलब अपने आप से रिलेट हो रहा है। अरे ध्यान दो, मल्टीपल ऑफ 5 तो ट्रू है, तो सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक के लिए अब क्या, 2x प्लस 3y को हमने कुछ 5k मान लिया, है ना। तो दिस एम्प्लाइज 3x प्लस 2y प्लस, क्या कर रहा हूँ, रुको बोलो नहीं, अच्छा ठीक तो लिख रहा था, है ना। क्या हो जाएगा, 2y प्लस 3x भी 5k1 आ जाए, बोलो हाँ है ना, 5k1 कुछ आ जाए। अब ये ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, है ना। कैसे ट्रू,
कैसे? दोनों को कैसे ऐड करो? इसको प्रूव करना है, इसको ऐड कर लोगे? अरे कुछ भी, हट हट। ये यूज करके ये देखना है दोनों कैसे ऐड कर लोगे, कुछ भी। चलो नहीं रुको ना। हाँ, तो एक रास्ता क्या है कि हम यहां से एक को निकालें दूसरे में रखें, है ना? नहीं, बट मुझे यहां एक आसान चीज दिख रही है, जरा सोचना तो। मैं यहां पर 5x प्लस 5y 5x प्लस 5y के साथ 2x प्लस 3y को घटा देता हूं। क्या ये 5 का मल्टीपल होगा? क्यों? क्योंकि ये वाला तो हमने 5 का लिया ही है और ये अपना 5 का है। बात समझ आ गई क्या? तो देखो यहां से ये क्या आ गया, 5x माइनस 2x क्या आ गया, 3x, है ना? और 5y माइनस 3y क्या आ गया, 2y, विच इज मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है ना? तो इसका मतलब यहां से फिर ये क्या हुआ, ट्रू, है ना? तो फिर सिमेट्रिक में भी टिक, है ना? अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या लेके चलते हैं कि 2x प्लस 3y समथिंग 5k1 एंड क्या 2x प्लस 3y समथिंग 5k1 और 2y प्लस 3z समथिंग 5k2। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3z, है ना, 5k3, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। ठीक है? अब देखो इसमें ट्रू है कि फॉल्स है, बताना। हाँ, कैसे फॉल्स है, कैसे ट्रू आ रहा है बताओ? दोनों को ऐड कर देंगे, 5y को उधर ले देंगे, 5 का मल्टीपल है ना? देखो यहां पर बेसिकली हमें क्या चाहिए, 2x प्लस 3z चाहिए, है ना? तो अगर हम यहां पे देखें तो, रुको एक सेकेंड, 2x प्लस 3z चाहिए, है ना? तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। हाँ, बेसिकली 2x, रुको, हाँ ठीक है ना, 2x प्लस 3z और प्लस 5y खत्म हो गया ना, 2x प्लस 3z प्लस 5y और इक्वल्स टू समथिंग 5k1 प्लस k2। परफेक्ट, है ना? तो ये भी तो 5 का मल्टीपल है, उधर भेज दिया, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, है ना? तो इसका मतलब यहाँ भी टिक। तो यहाँ हम इसके लिए भी क्या कर देंगे, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो कुछ एक एग्जाम्पल्स ये देखो जब इस तरह का काम हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अब थोड़ा यहां और केयरफुल रहना। जैसे क्वेश्चन है, बात नहीं, क्वेश्चन है SR to R, है ना, SR to R और S इक्वल्स टू है A, B सच दैट, मतलब यहाँ R इज फॉर रियल नंबर, यहाँ जो कैपिटल R है इट इज फॉर रियल नंबर, ठीक है ना? S है A, B का कलेक्शन सच दैट AB बिलोंग टू कैपिटल R, R इज फॉर रियल नंबर्स एंड A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, ठीक है ना? और फिर हमें वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे टिक लगाना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे टिक लगाना है। अब अगर मैं आपको यहां करने कहता तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? मतलब जैसे आप इजीली रिलेट कर पा रहे हो ना उस प्रोसेस से, वो प्रोसेस यहां फेल है। कितने लोग देख पा रहे हो? वो प्रोसेस फेल है। तो इसमें क्या करते हैं फिर, इसको बेसिकली होता क्या है ना, और ध्यान दो, कायदे से ये प्रूविंग का क्वेश्चन है ना, कि प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा या प्रूव करो कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट जेईई मेन ने पूछना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, तरीका बस एक ही है जो अभी बता रहा हूं कि आप पहली कोशिश तो करोगे नॉर्मल जो अप्रोच है अपना, प्रॉपर अप्रोच जो है
अभी 2-3-4 क्वेश्चन करें, जैसे ही वो काम नहीं कर रहा तो तुरंत आप उसके फेलियर ढूंढने पे आ जाओ। कितने लोग बात समझ गए? बहुत बढ़िया। इस पे धीरे धीरे ग्रिप आ जाएगा। 4-5 क्वेश्चन करोगे, PYQ कवर करना ना, अपने आप ग्रिप आ जाएगा। मैं 1-2 तो दिखाता हूं, ठीक है। जैसे अब मान लो मैंने यहां लिखा हाफ लेस देन इक्वल्स टू हाफ क्यूब, क्या है? फॉल्स है। एक भी दिख गया मतलब क्या करेंगे हम? क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना, बात नहीं। देखो -2 लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब है ना, इंप्लाइज क्या? 3 लेस देन इक्वल्स टू क्या है? फॉल्स। यहां भी काट। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, ये आप कुछ भी ऐसा सोचने को फ्री हो, ठीक है ना। जैसे जरा सोचो तीसरा वाला, तो सोचो कुछ ऐसा दिमाग लगाओ। बात नहीं। थ्री लेस देन इक्वल्स टू √3 क्यूब, सही है कि नहीं? रुको, सही है ना। और इसके साथ √3 लेस देन इक्वल्स टू √2 क्यूब, चलेगा क्या? बोलो। √2 क्यूब इज एक्चुअली 2√2, बोलो। तो 2√2 का मतलब क्या हो गया, है ना। लेकिन इसके साथ दिस इंप्लाइज क्या? 3 लेस देन इक्वल्स टू √2 क्यूब, क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? पकड़ में आई बात? ठीक है। अब कायदे से ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो फिर हमें पता है कि एक एक्सेप्शन ढूंढ लेना है। बट अब पूछ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। जैसे एक और करके दिखाता हूं। देखो कह रहा है फॉर रियल नंबर्स, फॉर रियल नंबर्स x and y we write, for real numbers x and y we write x or y implies and is implied upon x minus y plus √2 belongs to irrational number, belongs to irrational number, ठीक है ना। अब इसमें वही टिक क्रॉस करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव तो ये दिख रहा है, यस और नो? क्यों? क्योंकि x x सेम लोगे तो बेसिकली a माइनस a प्लस √2 बिलोंग टू इरेशनल। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, ये क्या है अपने पास? ट्रू है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो ये दिख रहा है, ठीक है ना। सिमेट्रिक नहीं, वैसे नहीं आएगा, मतलब नहीं उस तरीके से नहीं आएगा। फिर हमें यहाँ पे एक्सेप्शन ढूंढने हो, मतलब एग्जाम्पल ढूंढना हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सीधा दिख रहा है क्या? √2, देखो √2 माइनस 2 प्लस √2 बिलोंग टू इरेशनल, irrational implies 2 minus √2 plus √2 belong to irrational। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, ठीक है ना। तो ये क्या है अपने पास? फॉल्स। तो आप देखो इन दो एलिमेंट्स के लिए पलट के जब आपने देखा तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहां पर सिमेट्रिक के आगे क्या लग गया? क्रॉस। 30 सेकंड, चलो छोड़ो। देखो देखते हैं, √2 माइनस 3 प्लस √2 बिलोंग टू इरेशनल एंड इसके साथ सुना ध्यान से, एंड इसके साथ 3 माइनस 2 √2 प्लस √2 बिलोंग टू इरेशनल। पहले ये सही लिखा हुआ है कि नहीं, है ना। अब देखो मैं दिमाग क्या लगा रहा हूं कि ये A है, ये B है और ये C है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या? सॉरी, दिस इंप्लाइज
√2 -2 √2 प्लस √2 बिलोंग टू इरेशनल। क्या फील हुआ? ये क्या है? फॉल्स है। देखो ना यहाँ पर ये A है और ये C है। देखो जिसको नई बात समझ आ रही, देखो A B C, यहाँ है A C। जिसको यहाँ नहीं बात समझ आ रही लिख लो A B, ये है B A। तो फॉल्स ही आ गया, मतलब यहाँ भी क्रॉस लग गया। तो हम कहेंगे ये जो रिलेशन है ये क्या है? ये रिलेशन जो है ये केवल रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। चलो एक इसमें लास्ट चीज देखते हैं। देखो कह रहा है कंसिडर द रिलेशन, अरे पानी पियो ना। कंसिडर द रिलेशन आर ऑन, बैठो डिस्टर्ब नहीं करो। कंसिडर द रिलेशन आर ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाई, अब गौर करो यहां पे थोड़ा सा अलग हो गया है। यूजुअली सेट होता था A, यहां सेट ही है A क्रॉस A। मतलब यहां मैप किससे किस तक हो रहा है? A क्रॉस A से A क्रॉस A। मतलब ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का रोल प्ले करेगा। कितने लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो? बढ़िया। तो क्या कह रहा है? कंसिडर द रिलेशन R ऑन n क्रॉस n डिफाइंड एज A, B related to C, D implies and is implied upon A plus D equals to B plus C। अब फिर वही तीन बातें टिक और क्रॉस करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। टिक और क्रॉस करना है। अब सुनो मेरी बात। तो यहां पर ध्यान दो, क्या लेके चलते हैं? पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कि A, B है ना, A, B है ना इज रिलेटेड टू खुद, मतलब A, B है ना रिलेटेड टू A, B, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स है ना। तब इसके लिए पकड़ते हैं। तो रिलेशन का रूल क्या था? देखो यहां और यहां वाला को जोड़ रहे हैं और उसको बराबर कर दे रहे हैं यहां और यहां के सम से, नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल्स टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो देखो यहां से फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल्स टू सेकेंड प्लस थर्ड। क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो ट्रू का मतलब रिफ्लेक्सिव पर टिका गया। ठीक है। अब फिर देखो सिमेट्रिक के लिए ए बी रिलेटेड टू सी डी, दो अलग अलग एलिमेंट्स। दिस इंप्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी, और ये ट्रू है कि फॉल्स है? ठीक है ना। तो जरा देखो तो यहां ये क्या कहना चाह रहा है? ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी है ना। यहां ये क्या कहना चाह रहा है? सी प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस डी। बिल्कुल ठीक है, बोलो ना। तो फिर क्या है? ये भी ट्रू है। तो सिमेट्रिक पे भी टिका गया। ठीक है। एंड फाइनली बातें ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ implies क्या? ए बी रिलेटेड टू ई एफ। अब देखते हैं ये क्या सीन बना रहा है। तो ये यहां क्या कहना चाह रहा है? ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी और सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। एक तरीके से ये दोनों गिवन हो गए, और जो प्रूव करना है वो क्या है? ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। तो a प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी। बिल्कुल ठीक बात। क्या अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो 1 + 2 जरा करके देखो,
तो 1 + 2 में लेफ्ट साइड हो गया a + d + c + f और राइट साइड हो गया b + c + d + e, है ना। तो d चला गया, c चला गया और अगला स्टेप में क्या है, a + f = b + e, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रू। और ट्रू हो गया तो फिर ये, तो देयरफॉर रिलेशन इज इक्विवेलेंट, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सुनो मेरी बात, एक चीज है, छोटी सी चीज है जो सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है ना, बट क्वेश्चन इक्का दुक्का कभी कभी पूछा है। अब जैसे अगर आप पूरा पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करोगे तो 1 या 2 बार पूछा हुआ है ना, तो चांसेस हैं, तो एक बार जानने में नुकसान नहीं है, ठीक है ना। लिखना, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना, बहुत रेयर पूछा है बट पूछा है ना, तो एक बार टच तो कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। लिखिए, लेट, इसका डेफिनेशन, लेट R be an equivalence relation, बात नहीं, फोकस रहना। लेट R be an equivalence relation in a set A and let X belong to A। अब देखो यहां पे, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A which are related to X under the relation R, under the relation, पहली बात तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, अंडर द रिलेशन R। इनफैक्ट आप यहां R के साथ लिख लो इंक्लूडिंग X, मतलब इसमें X मतलब खुद से भी मैप हो सकता है, ठीक है ना। is called equivalence class, is called equivalence class determined by, equivalence class determined by X, ठीक है। it is usually denoted by ऐसा x के साथ ये ब्रैकेट, GIF मत पढ़ लेना, ठीक है ना। तो बेसिकली किसी पहले तो इक्विवेलेंस क्लास की बात किसी इक्विवेलेंस रिलेशन के रेफरेंस में होगी, और वो किसी एलिमेंट के रेफरेंस में होती है कि भाई इसमें मान लो A का एलिमेंट है, मान लो 1, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास मींस 1 किस किस से रिलेट हो रहा है वो सारा लिख दे, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन में कैसे ये फ्रेम हो सकता है, शो दैट रिलेशन R in the set A equals to 1 2 3 4 5 given by R equals to, देखो, collection of A comma B such that mod A minus B is divisible by 2। मैंने इनफैक्ट वही क्वेश्चन पिक किया है जो जेई में आया हुआ है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट ऑल
write all the equivalence classes, focus रहना, write all the equivalence classes of R. ठीक है, थोड़ा सा मैंने उस जो पूछा था उसको बदल दिया है ना, राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। तो रही बात, सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने की तो बहुत लल्लू हो गया, सोच के देखो ना, मॉड ए माइनस ए, मॉड ए माइनस ए क्या आ गया 0 डिविजिबल बाई 2 है ना। अरे ध्यान दो, फिर सिमेट्री के लिए कहाँ देख रहा है वो, कहाँ देख रहा है सिमेट्री के लिए, मॉड ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी बेसिकली 2k है, तो b माइनस ए भी 2 का मल्टीपल होगा। फिर ट्रांजिटिव के लिए a माइनस बी 2k1, b माइनस सी 2k2, दोनों को ऐड कर दो तो आ गया, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस तो ये है, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंस क्लास सारे लिखने हैं, मतलब आप देखो 1 किस किस से रिलेट हो रहा है ना। तो 1 जिस जिस से रिलेट हो रहा है इंक्लूडिंग इटसेल्फ, वो सारे एलिमेंट्स का जो सेट है वही हुआ इसका इक्विवेलेंस क्लास, है ना। पहले ये लिखा हुआ है, पढ़ोगे क्या इसको, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो देखो 1 किस किस से रिलेट हो रहा है, अपने आप से, बोलो सॉरी 1 अपने आप से भी रिलेट हो रहा है, तो यहाँ 1 डाल दिया। फिर किससे रिलेट हो रहा है 3 से, फिर किससे रिलेट हो रहा है 5 से, ठीक है। जरा 2 का देखते हैं, तो 2 का क्या बनेगा 2 और 4, 3 का 1 3 5, 4 का 2 4, बात नहीं, 4 का 2 4 और 5 का 1 3 5। अब देखो एक मजेदार बात है, और इसको फिर जब मैं पीएनसी पढ़ाऊंगा ना, तो वहां से इसका इस्तेमाल करके आपको इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने का एक फॉर्मूला बताऊंगा। अभी भी मैंने कहा है बताऊंगा, है ना, लेकिन अभी थोड़ा देसी तरीका होगा, ठीक है ना। उस समय प्रॉपर हम इसका फील ले पाएंगे, है ना। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालते हैं ना, उसके लिए ये मैच्योरिटी वहां काम आएगी। अभी मैं छेड़ना नहीं चाह रहा, पार्टीशन ऑफ सेट से रिलेटेड है, ठीक है ना। अभी तो बस इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ फील कर लीजिए कि अगर हम सारे इक्विवेलेंस क्लासेस लिखें तो या तो वो आइडेंटिकल है या डिसजॉइंट है। सोच के देखो, अरे डिसजॉइंट मतलब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो देखो ये जो अंडरलाइंड है इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, या फिर इसके साथ ये क्या है आइडेंटिकल है। तो लिखना जरा ये बात नोट करके, फिर मैं वहां ये बात उठाऊंगा वापस, फिर मैं भूल भी जाऊं तो याद दिलाना, ठीक है ना, कि सर आपने कहा इक्विवेलेंस रिलेशंस का फॉर्मूला निकालने का, ठीक है ना। तो हालांकि काम की चीज़ है नहीं, बट चलो उस समय देखेंगे। देखो पहला पॉइंट लिखो, 2 इक्विवेलेंस क्लासेस, 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आर either identical or disjoint, either identical or disjoint। अरे बात नहीं करो, और अगर इन सब का यूनियन ले लो तो वो सेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखे यहां पर द union of all equivalence classes, union of all equivalence classes gives the set A, जहां A क्या है, where A क्या है R जो A से A था, R जो A से A था वो, ठीक है ना। अब देखो यहां पे हेडिंग डालो, शॉर्टकट टू फाइंड, अरे बात नहीं, टोटल नंबर ऑफ
इक्विवेलेंस relations on the set A, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है n, ठीक है ना। तो एक मज़ेदार सा तरीका होता है जिससे हम ये आंसर निकाल पाते हैं। ज़रा लिखना मेरे साथ के साथ। अरे बात नहीं, देखो यहाँ n के लिए पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मतलब अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस, उनकी काउंटिंग। 4 एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन, 5 एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ 1 की सीध से स्टार्ट लेते हैं, ध्यान सुना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 हुआ तो फिर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन आएंगे, एक ही तो आए, बोलो है ना, ठीक है। अब इसको मैं मारता हूं गोला, ठीक है। और अब देखो जो यहां लिखा है उसको यहां लिख दिया। पेन चलाना बंद करो, देखो पहले, देखो शॉर्टकट है, ठीक है ना। 1 जब n 1 है तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने ढूंढ पाओगे, 1। यहां से स्टार्ट लिया और इसको गोला मारते हैं। अब जो यहां लिखा था उसको यहां लिखा और अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आया 2। 2 को गोला मारो, ठीक है। अब जिस पे गोला मारा था 3 की सीध में उसको लिखो और अब जोड़ते जाओ। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 को गोला मारो, ठीक है। अब जिसको गोला मारा वो वापस यहाँ लिखो और प्रीवियस वाले से जोड़ते जाओ। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 को गोला मारो, ठीक है। फिर 15 से 15 5 20, 20 7 27, ठीक है ना। और 27 10 कितना 37 और 37 15 52। अब जितने जगह गोला मारे वो सब आंसर हैं। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, है ना, लर्न हो गया, है ना। मतलब अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं, बात नहीं, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशंस हम फ्रेम कर सकते हैं 5। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशंस हम फ्रेम कर सकते हैं 15। 5 एलिमेंट है तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशंस हम फ्रेम कर सकते हैं 50। लर्न हो गया, चलो आज के लिए डन।